एक्सरसाइज का 15 नंबर जो सम है वो 14 जैसा ही है। वहाँ पर डिस्टेंस पूछा था, यहाँ पर टाइम पूछा है। बोला है कि एक आदमी टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हो टावर बना है उसके ऊपर खड़ा हुआ है, और उसने ऑब्जर्व किया है कि एक कार आ रही है टावर की तरफ। पहले जब जब उसने पहले बार देखा तो वो जो कार थी वो एंगल बना रही थी 30 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री हुआ। यहाँ पर मान लो वो कार है, ठीक है, तो ये 30 डिग्री का था। 6 सेकंड बाद उसने फिर देखा वो कार आगे आ गई, टावर के कुछ पास आ गई, तो वो एंगल बन गया उनका 60 डिग्री का। तो उन्होंने बताया है कि कार ने यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए 6 सेकंड जो है वो टाइम लिया है। 6 सेकंड जो है वो टाइम लिया है। पता कीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टावर के फीट तक पहुंचने के लिए कार ने टोटल कितना टाइम लिया है। स्टेटमेंट रीड करते हैं। इस ट्राइड हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. ओके तो यहाँ पर नेम देते हैं, इसे नेम देते हैं ए और ये बन गया बी, ये बना हमारे पास सी और ये बना हमारे पास डी। तो चलो अब बात कर लेते हैं इस ट्रायंगल की। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ए बी सी हाइपोटेनियस की कोई बात नहीं है, तो कॉम्बिनेशन किसका, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा कितना है यहाँ पर, अब 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास नहीं मालूम, सो ए बी, और बेस हमें नहीं मालूम, तो वो क्या आएगा हमारे पास बी सी। अब ए बी ओवर बी सी इज इक्वल टू tan 60 कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। टेबल पर देखो जब आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी √3 आ जाएगा। सो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ए से लेके बी तक की वैल्यू वे आई हमारे पास बी सी √3 आई अब तक। चलो अब बात करते हैं ये वाली एंगल ट्रायंगल की ए बी डी वाली। ओके अब इसकी बात करते हैं। बात हो रही है ट्रायंगल ए बी डी की। वही काम, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर अब क्या है इसके अकॉर्डिंग, बी सी √3 क्योंकि अभी निकाला, ओवर बी कितना है अब इसके अकॉर्डिंग, बी अब इसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ है, तो फिर क्या लिखेंगे 6 + बी सी ओके इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू टेबल पर कितनी होती है 1/√3, सो ये बनेगा बी सी √3 ओवर 6 + बी सी। अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा बी सी √3 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 + बी सी। तो स्क्वायर से अंडर कैंसिल हुआ, तो क्या बना बी सी 3 मतलब 3BC रह गया ओनली, इज इक्वल टू 6 + बी सी। बी सी को दूसरी साइड शिफ्ट करो, ये बनेगा 3BC - बी सी इज इक्वल टू 6। तो ये क्या बना 2BC इज इक्वल टू 6। सो BC इज इक्वल टू 6/2 कितना काट कर आ गया हमारे पास 3 आया। सो BC की जो वैल्यू है वो कितनी आई हमारे पास 3 आई। तो टोटल टाइम अब BC उन्होंने यही पूछा था ना कि जब वो 60 डिग्री के एंगल पर पहुंचा था तो वहां से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस था वो हमारे पास कितना है 3 आया। तो कितना है 3 सेकंड आया। तो यहां पर भी किया 3 सेकंड आया। तो ये मैंने बहुत ही इजी वे से निकाला है। बहुत से सोल्यूशन मैंने देखे वहाँ पर कुछ अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व किया था जो थोड़े डिफ़िकल्ट थे। CBSE के अकॉर्डिंग ये सम इम्पॉर्टेंट है, तो इससे ध्यान से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।